हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दोबारा हमारे यूट्यूब चैनल जीरो डाउट क्लासेस में। और आज आपका टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का टॉपिक लिया गया है। टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में बताएंगे और फिर आइडेंटिटी कैसे आई है। और क्लास 10th में सिर्फ अब एक आइडेंटिटी है जो यूज हो रही है, आपके सिलेबस में है, उसके बारे में डिटेल में बात होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि आइडेंटिटी एक रेशियो है। किसका रेशियो है? आइडेंटिटी एक रेशियो है साइड्स का। सपोज करते हैं एक ट्रायंगल ए बी सी और जिसमें बी किस डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूस है वो है मेरा ए सी, परपेंडिकुलर साइड है वो बी सी और बेस जो है वो ए बी। ठीक है, तो आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो आइडेंटिटी है, फर्स्ट जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है जो यूज होती है। अब देखते हैं कि ये करेक्ट है, किस तरह इसको प्रूफिंग इसकी देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा अगर इस ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पर है, और साइन थीटा मतलब ये ए जो है थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू बनेगा क्या? तो साइन थीटा हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, मतलब बी सी अपॉन ए सी। ठीक, अब दोबारा हम देखते हैं कॉस थीटा किसके बराबर है। तो कॉस थीटा जो है वो एडजेसेंट साइड अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, मतलब ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और इतने को उठा के रखते हैं हम LHS और देखते हैं 1 के बराबर आता है नहीं। साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो साइन थीटा क्या लिखा है? बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह रख देते हैं ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। इसमें बचेगा क्या? बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। नीचे अगर एलसीएम ले लेंगे ए सी का स्क्वायर तो ऊपर आएगा बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग लॉन्गेस्ट साइड मतलब हाइपोटेन्यूस, उसके परपेंडिकुलर साइड मतलब हाइट और बेस के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के ऐड के बराबर होता है। तो हाइपोटेन्यूस क्या लिखा है? ए सी का स्क्वायर, और किसके किसके ऐड के बराबर होता है? बाकी दो साइड, मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। यहां से देखते हैं ना, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर है? ए सी स्क्वायर के। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? ए सी स्क्वायर अपॉन, और ये कट गया और 1 आया RHS। तो ये इसकी प्रूफिंग हो गई है, किसी भी थीटा के लिए ये काम करेगा। तो फाइनल जो चीज़ है वो बन के आती है कि पहली आइडेंटिटी जो हमारी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली। अब इससे दो आइडेंटिटी छोटी छोटी जो क्वेश्चंस के बीच में लगेंगी वो क्या है? जैसे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा देखना है तो ये 1 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बना। और अगर कॉस स्क्वायर थीटा को निकालना है तो 1 साइन स्क्वायर थीटा को उधर कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन 3 आइडेंटिटी का यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे जो साइन कॉस से संबंधित है। एक और आइडेंटिटी है इसमें, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये एक आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बना सकते हैं। जैसे 1 को इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ये 1 को उधर लेके ना प्लस में है तो माइनस होगा, मतलब टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा?
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये देखिए ये इससे निकल के आई। अब अगर tan को हम इधर ले जाते हैं तो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के। मतलब एक आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर tan को इधर ले आएंगे तो माइनस में होगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और अगर 1 को इधर ले आते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर है। एक लास्ट आइडेंटिटी जो है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो जैसा कि इसमें हमने आगे पीछे इक्वल टू इधर ले आके दो और आइडेंटिटी निकाले थे। अगर कॉट स्क्वायर थीटा के टर्म में निकालना हो कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये 1 उधर चलाएगा, क्या हो जाएगा -1। और दूसरी एक लास्ट कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर कॉट को इधर ले आता है तो माइनस में हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये 3 आइडेंटिटी हो। हालांकि बोर्ड में आपको सबसे ज़्यादा आइडेंटिटी यही यूज़ होगी और इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। फिलहाल आपको इतनी आइडेंटिटी याद रखनी है, भले ही ये सिलेबस से अब आउट हो चुका है, लेकिन थोड़ा बहुत क्वेश्चंस तो नॉर्मली आपको आने चाहिए ही, क्योंकि इस पर आइडेंटिटी तो पूछ सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी पर जो क्वेश्चन है वो इसी से आएंगे। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये एक आइडेंटिटी है जिससे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की थीटा की आप वैल्यू निकाल सकते हैं, पहली ये। दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जिससे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं और tan स्क्वायर थीटा भी निकाल सकते हैं। तीसरी आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिससे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इससे हम लोगों को क्वेश्चंस लगाने हैं, जहाँ भी जैसे क्वेश्चन होंगे इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन लगा। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर LHS को लेते हैं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि हमको पता है जो मेरी आइडेंटिटी लगती है वो किस पर लगती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब आइडेंटिटी ज़्यादातर किस पावर पर लगती है, 2 पावर पे लगती है। आप देखे होंगे। तो इस 4 पावर को पहले पावर किस पे बदलेंगे, 2 पर। पहले तो यही क्लू है कि अगर इसको आप 2 में बदल देंगे तो आपका क्वेश्चन आगे लगना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे 4 को है तो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें तो साइन की पावर 4 थीटा हो ही जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर दें। ठीक है, अगर ऐसा कर देते तो अब हमको ये देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मिल गया। अब इसको जानते हो किससे खोलेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। ये खुलता कैसे है, ए प्लस बी, ए माइनस बी से खुलता। तो ये ए की जगह लिखा है और ये बी की जगह लिखा है, मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी, अरे माइनस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो पहले लिखते हैं ए प्लस बी, ए की जगह क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी की जगह क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया ए प्लस बी, और ए माइनस बी के लिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सिंपल यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी भी मेरा आंसर नहीं आया, तो आंसर नहीं आया तो पहले कुछ देखते हैं इसके लिए। सिंपल सा चीज़ है कि आप ये देखें साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह क्या रख दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 2 बार है, तो -2 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको RHS यही था।
समझे। इस क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले बस यही देखना होता है कि हमको पावर 2 में चाहिए कि 3 में चाहिए। जैसे a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लग रहा है तो उसको उसमें बदलेंगे। अगर कोई ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में लग रहा होगा तो हम उसको बदलेंगे। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन मेरे पास है cos की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर है इक्वल टू साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर है। सिंपल सा इसका LHS उठाते हैं। कॉस की पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर है। इसको भी लगाने के लिए पहले ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या है, ये की पावर 4 है, ये 2 है। अब इसको स्क्वायर करने में फ़ायदा है कि कॉमन लेने में फ़ायदा है। स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, लेकिन अगर यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो हमारी 4 की पावर कम हो जाएगी। कॉस स्क्वायर अगर लोगे तो कॉस की पावर 4 में से कॉस स्क्वायर अगर चला जाएगा तो सीधे बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर में से पूरा कॉस स्क्वायर ए चला जाएगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, -1 बचा। अब सिंपल सा है कि तुम्हें एक आइडेंटिटी देखनी है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की। यहाँ पे लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिखा है कॉस स्क्वायर ए -1। यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यहाँ 1 माइनस में है, यहाँ 1 प्लस में है। तो इसको पलटने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से। तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए -1, प्लस वाला माइनस होगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ हमको रख देनी है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर, इसको ओपन कर देंगे, हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, आपको पता है। तो यहाँ जो कॉस लिखा है उसकी जगह हम क्या लिख दें, साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब माइनस साइन स्क्वायर है को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस साइन स्क्वायर है आएगा, और माइनस साइन स्क्वायर है को माइनस साइन स्क्वायर है से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन की पावर 4a हो जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस साइन स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस साइन स्क्वायर, माइनस साइन को माइनस साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। अब सिंपल सा साइन की पावर 4a प्लस में उसको आगे कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस में उसको पीछे कर दीजिए। और ये देखिए यही प्रूफ करने को पूछा था। तो इस आइडेंटिटी पे क्वेश्चन लगाने के लिए सिर्फ आपको 2 चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए। जो आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं उसको, जैसे आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हम लोगों ने नहीं पढ़ी थी कि माइनस साइन स्क्वायर ए, लेकिन ये तो पता था ना साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। और मुझे दिख रहा है 1 माइनस में हो गया और कॉस प्लस में हो गया है, तो इसको सीधा सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसे तो दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है वो साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग पहले ले लेते हैं LHS, क्या लेते हैं, साइन की पावर 6 है प्लस कॉस की पावर 6 है। अगर इसको ओपन करेंगे तो पहले देखते हैं 6 में लिखा है, अब इसको 2 की पावर अगर साइन स्क्वायर ए लिखा है उसके पावर 2, 2 2 जा 4 आएगा ना, 6 कब आएगा, यहाँ क्या रखा आएगा 3, तो यहाँ 3 लिखना है। तो यहाँ लिखो साइन स्क्वायर ए की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर ए की पावर 3। अब ये जानते हो क्या लग रहा है, ये लिखा हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। ये आपका फॉर्मूला है, इसी पर ये ओपन हो जाएगा क्योंकि ये ए की जगह यहाँ क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए और बी की जगह लिखा है कॉस स्क्वायर ए। अब इसी से ओपन करते चलते हैं। तो पहले क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए की जगह क्या लिखा है साइन स्क्वायर ए, क्या लिख दें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है और इसका होल क्यूब, ये इसी फार्मूले पर है, ये आप देख लीजिए।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए पहले ए प्लस बी का होल क्यूब करना था, ए प्लस बी का होल क्यूब कर दिया, माइनस 3 ए की जगह क्या लिख दें, साइन स्क्वायर है, बी की जगह लिख दें कॉस स्क्वायर है, और ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए प्लस बी, मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1, और 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है अगेन 1 ही हो जाएगा, और आ गया 1 माइनस, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा 3 साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। देखिए हमारा RHS आ गया, यही प्रूफ करना था। एकदम सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि इसमें पावर क्या करे कि अंदर ये 2 हो जाए ताकि हम उस पर आइडेंटिटी को लगा